गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो हम ये मेटोलॉजी वाला पढ़ रहे हैं। आपको कल मैंने समझाया था कंसंट्रेशन किस तरीके से, उसमें लीचिंग को प्रोसेस समझाया था। आपका जो एल्युमिनियम ओर है उसको किस तरीके से लीचिंग करके उसको सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर बाद में उससे एक्सट्रैक्शन होती है मेटल की। ठीक है, तो ये असल में होता क्या है, पहले जब एक ओर आती है, ओर क्या चीज होती है, एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसमें बहुत सारे मेटल इकट्ठे भी हो सकते हैं और उसमें और कुछ गंदमंद भी हो सकता है जिसको हम गॉग बोलते हैं। तो ये और पहले और लेते हैं, तो उससे फिर क्या करते हैं, ये जो गॉग वगैरह होता है, ये गंद शंद होता है, वो ये इसको रिमूव करते हैं। तो जब और से गॉग को निकाल देते हैं तो फिर हमारे पास रहता है पार्शियली कंसंट्रेटेड और रहती है। ठीक है, फिर उससे क्या करते हैं, हम दूसरी मिनरल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्रोसेस से करते हैं, लीचिंग से करते हैं, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस है और प्रोसेस छोटे मोटे होते हैं तो वहां से करते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह हो गया, तो फिर हमें मिल जाती है कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, अभी कंसंट्रेटेड ओर जो होती है ये भी इतनी बिल्कुल साफ नहीं होती है। इससे क्या करते हैं हम, दूसरी मेटल्स को रिमूव करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड मेटल मिल जाए। तो कौन से मेथड से करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक को रोस्टिंग बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं और स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, हम क्या करते हैं कि अलग अलग मेटल को अलग अलग प्रोसेस से करते हैं, तो इससे हमें इम्प्योर मेटल मिलती है। ठीक है ना, तो जब इम्प्योर मेटल मिलती है फिर क्या करते हैं, दूसरी मेटल को हम रिमूव करते हैं। किससे बोला, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगी, जोन रिफाइनिंग होगी, जब कोई और टेक्निक से करते हैं तो फिर हमें प्योर मेटल मिल जाती है। तो ये और से प्योर मेटल जो है इतने स्टेप्स में हमें जाके मिलती है। ओके, तो कल मैंने आपको वो पढ़ाया था, आज मैं आपको एक दो और मेथड पढ़ाऊंगा। ये कैल्सिनेशन क्या होती है, रोस्टिंग क्या होती है, ताकि हमें एक इम्प्योर मेटल मिल सके। मतलब ये कल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेटेड और के आपको मैंने 2 मेथड पढ़ाए थे। एक तो आपको पढ़ाया था मैंने फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जिसमें ऐसी ओर होती है जिसमें सल्फाइड की ओर होती है ना, तो उसको तेल और पानी के साथ मिक्स करके एक बड़े टैंक में डालते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ऊपर से हवा का प्रेशर देते हैं, तो जो सल्फाइड और होती है वो लाइट होती है, वो तेल के साथ मिलकर सरफेस पे आ जाती है, तो वहां से उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो किसके साथ मिल जाते हैं, पानी के साथ मिल जाते हैं, तो ये इसको रिमूव कर दिए। फ्रॉस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस था। और दूसरा कौन सा करवाया था आपको, लीचिंग का प्रोसेस करवाया था। लीचिंग में हम क्या करते हैं बोला, डिजायर्ड मेटल जो होती है वो क्या होती है, वो सॉल्युबल हो जाती है। उसमें हमने लिया था NaOH लिया था और उसको बॉक्साइड के साथ ट्रीट करके उसको क्या किया था हमने, तो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया था उसका। तो और उसकी इम्प्योरिटी जो थी, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, और इस तरीके से उनको अलग किया था। तो आज का आपका ये जो, आप इसको देखो अच्छे से, ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रिडक्शन वगैरह ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये आपकी बुक का पेज है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल को कैसे निकालते हैं, तो क्या है, कंसंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म विच इज सूटेबल फॉर रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन हो सके। पहले कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करते हैं किसमें वाला है, एक सूटेबल फॉर्म में उसको रिडक्शन के लिए कन्वर्ट करते हैं। जो सल्फाइड ओर होती है वो क्या होती है, उससे ऑक्साइड बनाते हैं रिड्यूस होने से पहले। ठीक है, सल्फाइड मतलब जिसमें सल्फर लगा होता है, ठीक है, ओर के साथ, और उसको ऑक्साइड में मतलब उसको सल्फर को हटा के ऑक्सीजन को ऐड करते हैं उसमें। फिर ऑक्साइड आर इजी टू रिड्यूस, फिर ऑक्साइड जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इजीली। उसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, मेटल अलग हो जाती है। इसलिए जो आइसोलेशन मेटल का होता है, किससे बोला, कंसंट्रेटेड और से क्या करता है बोला, ये 2 स्टेप इसको फॉलो करना है हमने। ठीक है, पहले कन्वर्शन टू ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ऑक्साइड किस तरीके से करते हैं, इसमें पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। तो क्या करते हैं कैल्सिनेशन, इट इन्वॉल्व्स हीटिंग। इससे हम क्या करते हैं, और को हीट करते हैं, वेयर द वोलेटाइल मैटर एस्केप। वोलेटाइल होता है जो निकल जाता है ना, वोलेटाइल हो जाता है, शोले बन जाते हैं, वो एस्केप हो जाता है, तो हमें मेटल ऑक्साइड पीछे रह जाता है। इस प्रोसेस में क्या, द ओर इज हीटेड below its melting point in the absence of air or in the limited supply। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई नहीं होती है। इस प्रोसेस जनरली कैरिड आउट इन रेवोरेटरी फ्यूरेंस में होता है। ये प्रोसेस रेवोरेटरी फ्यूरेंस में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, इधर ही है।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कन्वर्ट करते हैं जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है या कार्बोनेट और है इससे ऑक्साइड में। अब देखो जैसे CaCO3 ये कैल्साइट है, कैल्साइट को जब हमने हीट किया, ये छोटी सी ट्राइंगल का मतलब है ये हीट हो गया, तो ये एस सॉलिड है ये, तो ये इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गई। ये जो ऊपर जा रहा एरो ये वाला है, इसका मतलब है ये कोई चीज निकल रही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया, ये कैलामाइन है, इसके जिंक लगा हुआ है, जिंक और CO3, ठीक है ना। तो इसको जब हम हीट करें तो ZNO यानी ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ZNO ये जिंक ऑक्साइड हो गया और इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये वाली ये तीसरा ये रिएक्शन देख लो, ये लिमोनाइट है Fe2O3, ये हाइड्रेटेड मतलब पानी है इसके बीच में। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें का पानी जो इससे निकल जाएगा तो ये पीछे Fe2O3 रह जाएगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड रह जाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड के बाद ये आपका आ गया, ये डोलामाइट है CaCO3, तो MgCO3 ये इकट्ठे हैं। तो इसमें इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाएंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी निकलेगी, इसके 2 मोल बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं बोले इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। अब देखो ये CaO ZNO है ना, Fe2O3 ये सारे ऑक्साइड है, मतलब कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिली हुई तो ऑक्साइड बोलते हैं उसको, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो ये बनते हैं हम। एक कैल्सिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम वोलाटाइल मटेरियल को उसको हीट करके वोलाटाइल मटेरियल भाग जाता है वहां से और पीछे हमारा ये रह जाता है मेटल ऑक्साइड रह जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आ गया रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की प्रेजेंस में हीट करते हैं और इसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। तो इसमें जो सल्फाइड होते हैं सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ZnH है जिंक सल्फाइड। अब जिंक और सल्फाइड ये और सल्फर इसके साथ मिक्स है, तो जब इसको ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट करेंगे तो S बाहर निकल जाएगा, SO2 गैस की शक्ल में बाहर निकलेगा और ZNO यहाँ भी ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। ये PbS ये लेड प्लस ये इसको भी ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये भी बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया। ये कॉपर सल्फाइड हो गया और ये भी करेंगे तो ये Cu2O बन गया और SO2। ये इस तरह यहाँ से भी देखो आपके गैस बाहर निकल रही है और ये ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस में कैल्सिनेशन में भी और रोस्टिंग में भी क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। आपको समझा गया होगा इसका। अब देखो, अब ये भी वही है सल्फाइड, ये देखो तो ये सल्फाइड और जो कॉपर की हीट करते हैं रेबोरेटरी फ्यूरन, ये रेबोरेटरी फ्यूरन से, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं वगैरह ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ऑक्साइड बन गए, क्या बन गए, ऑक्साइड बन गए, ठीक है, कैल्सिनेशन से भी और किसी भी दूसरा कौन सा प्रोसेस है, ये कैल्सिनेशन हो गया, दूसरा रोस्टिंग हो गया। तो कैल्सिनेशन में भी मेटल और जो होती है उसको हीट करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, और जो रोस्टिंग होती है वहाँ भी हीट करते हैं लेकिन वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, ठीक है। फिर जब ऑक्साइड हमारे पीछे बने, मैंने रिएक्शन में आपको समझाया ऑक्साइड कैसे बने, फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब उससे ऑक्सीजन को, जो मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसको हम रिएक्ट करवाएंगे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को मेटल से अलग कर देगा तो हमें अलग से मेटल मिल जाएगी, ठीक है। जैसे रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कार्बन हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई और हो गया मेटल। तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन कंबाइन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, मैंने आपको पहले समझाया है ये पूरा, ऑक्सीजन के इसके साथ कंबाइन करती है, जैसे MX = OY प्लस YC ये देखो मेटल अलग हो गया और YCO लेके अलग हो गया, ठीक है जी। तो ये देखो कार्बन के साथ कैसे किया, O या कार्बन ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर वेरियस ऑक्साइड। जैसे ये लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन डालेंगे तो ये लेड अलग हो गया यहाँ से और CO अलग हो गया। अब लेड ऑक्साइड, ये जो लेड ऑक्साइड है मैंने आपको उस दिन पहले भी बच्चे आपको बहुत बार समझाया है। अब लेड ऑक्साइड में यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन की -2 होती है। अब ये कंपाउंड को न्यूट्रल होने के लिए प्लस माइनस बराबर होनी चाहिए। ये जब कार्बन के साथ मिलेगा ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो ये लेड मेटल जो है यहाँ पे ये रिड्यूस होके
रिड्यूस मतलब यहाँ पे +2 से 0 की स्टेट में है। PB की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये जो यहाँ पे इसकी यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे लेड की 2 थी, यहाँ पे 0 होगी। अब 2 से ये 2 से 0 में जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो ये देखो आयरन यहाँ पे अलग हो गया और 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बने। तो ये आपका हो गया किस तरीके से हम इसको रिड्यूस करते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये ऑटो रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल जो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या अपने आप हो जाता है। क्यों पीछे हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे ना, कौन कौन से किए थे, बोला कार्बन की थी, कार्बन मोनोऑक्साइड किया था जब, और तो इसमें यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, इसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। इसमें और को हीट करते हैं एयर में, हवा में, तो एक और का पार्ट क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर वो ऑक्सीडाइज हुआ पार्ट जो होता है वो दोबारा उसी रिमेनिंग सल्फाइड और से कंबाइन करके उसको मेटल हमें देता है। जैसे ये देख लो, ये कॉपर ग्लैंस हो गया Cu2S, ये हो गया आपका, इसको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बन गया Cu2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो गई। ये कुछ एक पोर्शन इसका कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्साइड में। अब ये ऑक्साइड और ये कॉपर ग्लैंस आपस में दोबारा रिएक्ट करेंगे। देखो कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर ग्लैंस ये दोबारा रिएक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कॉपर अलग हो गया, इसके 6 मोल प्लस क्या हो गया, यहाँ भी SO2 गैस रिलीज हो। तो इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। बाहर से हम कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये सिना बार जो ये मरकरी सल्फाइड का होता है, ये इसको कैसे करते हैं, इसको भी ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये मरकरी ऑक्साइड बन गया प्लस SO2 गैस बन गई। तो ये दोनों आपस में दोबारा जब मिलेंगे तो मरकरी अलग हो गया और SO2 अलग हो गया। तो इस तरीके से ये लेड का है ना, ये इस तरीके से आप कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इसको कर लो अच्छे तरीके से। कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेटेड जो ओर थी उसको हमने अभी हमने इसमें समझा कि क्रूड मेटल को किस तरीके से कंसंट्रेटेड ओर से हम करते हैं। तो इसके 3 स्टेप थे। क्या बोला, एक कैल्सिनेशन था, रोस्टिंग था। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या करते हैं, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या करते हैं, इसके ऑक्साइड बनाते हैं हम, ओर को ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है और रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है। तो जब ये रिड्यूस हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि ऑक्साइड जो होते हैं, और ऑक्साइड को क्या करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं उनमें, तो ऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं, तो मेटल अलग हो जाते हैं और साथ में कुछ मटेरियल अलग से बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, आप इसको कर लो अच्छे से। ओके।